अरे मियाँ हमको बोले कि होटल ढूंढो और खुद चल दी वो गुस्सैल सुमन के घर। जिसे बचपना कह के वो हमेशा बच निकलती है ना बंटी, अब वही गलती उसकी आंखों के सामने रही। और ऐसा चांस रोज थोड़ा ना मिलता है। बस तुम्हारी जो किस्मत है ना वही जोरों में हो। भैया जी अपने कमरे में मत। दीदी चाय ऊपर ले आना। भैया जी मेरी बात तो सुनिए। वो अच्छा चल रखता हूँ। भैया सुनिए ना। झुमरी दी है। इसलिए तो हम आपको रोक रहे थे भैया। मैंने ही कहा था कंचा कि आप घर बेचने के अलावा और कुछ भी कर लो। अलावा का मतलब ये नहीं कि वो पीजी के नाम पे किसी को भी घर में रख ले। ये लड़की कौन है? कैप्टन साहब के कमरे से निकली है तो होगी उसी की कोई फ्रेंड या गर्लफ्रेंड या क्या पता मम्मी उस घर में भी किसी को पीजी ले आई हो। एनीवे हमें क्या। हाँ हमें क्या। अच्छा वो सब छोड़, चल चल के मम्मी से बात करते हैं और किसी भी तरह ना श्रवण को इस घर में आने से रोकते हैं। नो एंट्री लगाते हैं उसके आने पे। ओके चल। बड़ी कंफर्टेबल लग रही है वहां पर। ये है कौन? सुमन चल ना। हाँ I'm sorry. आई लाइक योर स्टाइल। हाँ एक तो गिरने से भी बचा, ऊपर से सॉरी भी तुम बोल रहे हो। अदरवाइज आजकल के लोग तो जस्ट धक्को खाएंगे, नो सॉरी। सीरियसली माफी इसलिए क्योंकि आप मेरे रूम में थी और मुझे पता नहीं था और मैं अचानक से। ओह सो दैट वाज योर रूम। तो सॉरी तो फिर मुझे बोलना चाहिए। एक तो तुम्हारे परमिशन के बिना मैंने तुम्हारा रूम यूज कर लिया और फिर ट्रैवलिंग की सारी धूल मट्टी बस तुम्हारे वॉशरूम में वॉश कर ली। सॉरी अबाउट दैट। फिर तो हमारा हिसाब बराबर हुआ। डन। वैसे थैंक्स टू यू मुझे संभालने के लिए। बाय द वे आई एम सोफी मैथ्यूज। मैं दीदी आपकी चाय। थैंक यू झुमरी। और दीदी क्यों, मैं तुम्हें झुमरी कहती हूँ ना तो तुम भी मुझे सोफी कहोगी। ओके थैंक यू झुमरी दी। बाय द वे आई लाइक योर हाउस। इनसाइड इट्स ऑल वार्म और टेरेस पे मस्त ठंडी हवा। थैंक्स। तो चलिए ये गर्म कॉफी ठंडी हवा के साथ ऊपर टेरेस पे पीते हैं। श्योर। आफ्टर यू। वैसे तो पीजी रखने की कोई जरूरत नहीं दिखती है, पर अगर रखना ही है तो भी श्रवण को इस घर में आने की जरूरत नहीं है। I mean, आपको चाहिए तो जो भी रेंट वो दे रहा है मैं और सुमन 50-50 दे देंगे। कभी कभी तुम सच में कमाल करती हो। वाह, मतलब घर का पैसा घर में ही रहेगा। कमाल है। अरे वाह, आज से पहले तो तुम दोनों को घर के खर्चे की फिक्र हुई नहीं। सुनो, अगर 50-50 देना भी है ना तो जो किराएदार देगा उसके अलावा दो। श्रवण के रहने से वीर खुश रहता है तो श्रवण यहीं रहेगा। आपको अजीब नहीं लगता चाची कि वो यहाँ रहेगा और उसी के पापा के खिलाफ हम केस? तुम लड़ रही हो उसके पापा के खिलाफ केस। हमारे लिए तो उस केस का रिजल्ट आ चुका है जिसमें वो लोग दोषी नहीं पाए गए हैं। देखो सुमन, तुम्हें जो ठीक लगता है ना तुम वो करो। मुझे ठीक लगता है कि मैं श्रवण को यहाँ बुलाऊं तो मैं श्रवण को यहाँ बुलाऊंगी। पर मम्मी आप नहीं करेंगे। उसने मेरे बच्चे की जान बचाई है तो अगर आज उसको मेरी मदद की जरूरत है तो मैं उसकी मदद करूंगी। रही बात रेंट की तो वो तो मैंने इसलिए की क्योंकि अगर मैं वो बात नहीं करती तो वो यहाँ नहीं रहता। बिना लेकिन बात सुनिए जी, आप ये केस है ना अभी शुरू हुआ है।
और पता नहीं कितने साल चलेगा, पता नहीं कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। वीर यहाँ भोपाल में अकेला फील कर रहा था, उसे एक अच्छा नया दोस्त मिल गया है, मैं खुश हूँ। नया दोस्त? कैप्टन साहब के कमरे से निकली तो होगी उसी की कोई फ्रेंड या गर्लफ्रेंड। मुझे कैंटोनमेंट के लिए लेट हो रहा है, मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ। सुनना, इतना टेंशन मत ले, मम्मी को मैं हैंडल करूंगी, ओके? सो आर्मी ऑफिसर, हाँ, इंटरेस्टिंग। और आप? एक्चुअली मैं आई हूँ, मेरे फ्रेंड की शादी है, सो यू नो शादी ऑर्गेनाइज मैं ही कर रही हूँ, सो आई हैड टू सी द वेन्यू, द लोकेशन एंड एवरीथिंग। वैसे भोपाल में तो नहीं हूँ, तो मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है। डोंट वरी, अगर आपको भोपाल में किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बताना, ठीक है? Really? You know that is the reason I just love army officers. I mean हमेशा हेल्प के लिए इन होते हैं। That's really fascinating, हाँ? और मुझे सोफी नाम बहुत फैसिनेटिंग लगता है। Really? कोई एक्स गर्लफ्रेंड? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। I love you, श्रवण। बताओ कितनी लड़कियों को बोला है I love you? बताओ। नहीं, क्योंकि ऐसे शुरू होते हैं। मतलब? जैसे कि ऐसे श्रवण और सोफी। So तुम्हारी नेक्स्ट लाइन क्या होगी? That you believe in love at first sight? नहीं, ये जो प्यार और रोमांस जैसी चीजी बातें हैं ना, ये सुनकर ही मेरा सर दर्द होता है। मैं इन सब में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता यार। You know what? मैं भी बिल्कुल ऐसी हूँ। Because कोई लड़के तो इतने चीज़ी हो जाते हैं, इतने चीज़ी होते हैं, like seriously, it just becomes extra चीज़। और कोई लड़के तो 4-5 डेट के बाद बस शादी पे आ जाते हैं, like seriously। 4-5 डेट के बाद सिर्फ शादी की बात ना, यहाँ तो 2 डेट के बाद लड़कियाँ शादी की प्लानिंग तक शुरू कर देती हैं। You know, I'm so glad तुम मुझे मिले। Honestly, इतने टाइम के बाद मुझे कोई कूल बंदा मिला है। What timing? किस चीज की? तुम्हारे यहाँ आने का। वेलकम टू भोपाल। और ऐसे Hey, that's your neighbor, right? Hi. What? Really? That was really rude. वैसे हमेशा से ऐसी है या मुझसे कोई मिस्टेक हो गई? अरे नहीं। हाँ, वैसे एक मजे की बात बताऊं? आज मुझे इन्हीं के घर शिफ्ट करना है, तो अब जरा मेरी हालत सोचो तुम। What? पर तुम्हें शिफ्ट क्यों करना है? क्योंकि तुम अपनी फ्रेंड की शादी प्लान करोगी यहाँ, तो मैं सीधा वहाँ। एक्चुअली मैंने अपना घर बेच दिया ना, और फिर किसी काम की वजह से मुझे यहीं भोपाल में रुकना पड़ गया। पर कोई बात नहीं, कुछ दिन और झेल लेंगे। बिल्कुल। वैसे ये न्यूज़ सुन के मैं बहुत खुश हूँ। पास रहोगे तो कम से कम मिलते तो रहोगे, राइट? अरे बिल्कुल। अच्छा चलो, मैं अपना सामान पैक करके निकलता हूँ। और हाँ, यहाँ किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, और इसे अपना ही घर समझना, ठीक है? बिल्कुल, अपना ही समझूंगी, घर को भी और घर वालों को भी। वैसे हाँ, झुमरी दी यहीं रहेंगी, और ये समझना कि अगर झुमरी दी आए मतलब मैं आऊँ, ठीक है? भैया हम भी चले गए आपके साथ सामने वाले घर में। झुमरी दी, इनके फ्रेंड की शादी होने तक यहीं रुक जाओ, उसके बाद जहाँ जाना हो वहाँ चले जाना। अच्छा तो मैं चलता हूँ, बाय। बाय।
भैया आइए। अरे अरे हाँ श्रवण बेटा, वेलकम होम। अभी तुम्हारा भी घर है। डमरू, जो कमरा हमने रेडी किया है उसमें श्रवण भैया का सामान शिफ्ट कर दो। श्रवण भैया, हे चैंप, तू रेस्ट क्यों नहीं कर रहा? रेस्ट करते करते आपका ही तो वेट कर रहा था, है ना मम्मा? हाँ मेरा बच्चा, पर अब बिल्कुल भी शैतानी नहीं। ठीक है कंचन, बेटा आओ मेरी हेल्प करो। बंटी आओ, तुम्हें कमरा दिखा देती हूँ। श्रवण भैया, आजा आप कंचन। मेरे साथ चलो ना, हमें पता है बहुत मजा आने वाला है। अच्छा वीर, तेरी सुमन दीदी नहीं दिखाई दे रही यार। वो तो ऑफिस चले गए ना। फिर तो सच में बहुत मजा आने वाला है। बेटा वीर, भैया को अपना सामान सेट करना है ना, डिस्टर्ब मत करो। जाओ जाके रेस्ट करो। चल ठीक है वीर, मैं बैग्स वगैरह अनपैक करके आता हूँ, ठीक है? आओ शिवन, अपना रूम देख लो। तुम्हें दादाजी वाला कमरा दिया है। आई होप तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो कंचन को बोल देना। फॉर्मेलिटी मत करना। फॉर्मेलिटी क्यों करेगा मम्मी? जैसे जबरदस्ती घर में घुसा है, कमरे के साथ नौकर फी तो एक्सपेक्ट किया ही होगा। बट माइंड यू, मुझसे और सुमन से कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखना। कंचन बेटा, अब तुम दोनों आराम करो, मैं तुम दोनों के लिए खाने को कुछ लाती हूँ। जी आंटी। एक्सक्यूज मी, अपने दोस्त से थोड़ी तमीज ही सीख लेते। से घूर क्या रहे हो? गुड़ की डली तो तुम पहले भी नहीं थी, बस ये देख रही हैं कि बदल के इतना कड़वा करेला कब बन गई। चेहरा बदलने की तो कोशिश किया तुमने, पर अफसोस अभी पूछी उसकी। मियाँ, ये कंचा छेना इतना बदल क्यों गई है? हैं? और जो बुढ़ाओ के कमरे में रही होगी तुम। काम करो, तुम अभी निकलो, हम होटल वाले को भी फोन करें। नहीं, रहना तो अभी यहीं है। ठीक है तब तुम बसो, हम निकलते हैं। चल मिलता हूँ। वीर, कंचा, चाचू चाची सब लोग आओ। अगर सुमन इतनी तेज आवाज लगा रही तो पक्का आज कोई बहुत बड़ी खबर। अरे वाह, हाथ में मिठाई भी है। हाँ चाचू, आज मेरे पेशेंट कर्नल अरोड़ा का कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। हॉस्पिटल कमांडर ने काफी तारीफ की है। चाचू की फेवरेट बेटी, जल्दी से खिला लो मिठाई। ये लो वीर। डमरू भैया, ये मेरी फेवरेट फैमिली में सबको दे दी। दीदू, आज का ना दिन ही बेस्ट है। आपको भी काम पे गुड मिला और श्रवण भैया भी आ गए। वीर, अगर दोबारा बुखार नहीं चढ़ाना है तो चलो जाओ, अंदर जाकर रेस्ट करो। जाओ। कौन सा कमरा दिया उसे? बाबूजी वाला। सुमन, देखा वो आ ही गया है तो हम सब मिलकर कुछ दिन थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। घर में लड़ाई झगड़े का माहौल रहेगा तो। नहीं चाचू, वीर घर पे है, मैं घर का माहौल खराब नहीं होने दूंगी। नाइस। अच्छा बाकी दो। यस। कैप्टन साहब के कमरे से निकलिए तो होगी उसी की कोई फ्रेंड या गर्लफ्रेंड।